हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। सऊदी अरब से कुछ बड़ी नई अपडेट आ रही है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट रहता है कि चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर दोस्तों के साथ जरूर कर दीजिएगा। पहली खबर है दोस्तों, सऊदी एयरपोर्ट से ऑपरेट होने वाली सभी फ्लाइटों के लिए अब एक नया नियम लागू हो गया है। अगर आप इंडिया से सऊदी अरब आ रहे हैं और आपकी फ्लाइट पहले किसी और देश जैसे दुबई होकर आती है तो एयरलाइन कंपनी आपको 500 रियाल का मुआवजा देगी। ये नियम उन यात्रियों के लिए है जो डायरेक्ट फ्लाइट की जगह कनेक्टिंग फ्लाइट से सऊदी अरब पहुंचते हैं। अगर फ्लाइट लेट होती है या ट्रांजिट की वजह से समय ज्यादा लगता है तो यात्रियों को 500 रियाल तक मुआवजा मिलेगा। अगर लेट होता है तो या डिले हो गया तो अगर आपका लगेज एयरपोर्ट पर टूट जाता है या डैमेज हो जाता है या गुम जाता है तो आपको बिना कुछ कहे बाहर नहीं निकलना चाहिए। एयरपोर्ट पर एक काउंटर होता है जहां जाकर आप इसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, लेकिन बिल के साथ। बिना बिल का पैसा नहीं मिलेगा। आपको उस काउंटर पर जाकर क्लेम फॉर्म भरना होगा। जांच के बाद एयरलाइन आपको मुआवजा देगी। यह आपका अधिकार है और एयरलाइंस की जिम्मेदारी है, लेकिन जो आपका क्लेम है वो सबूत होनी चाहिए उसका। ठीक है। दूसरी खबर है दोस्तों, सऊदी अरब के मक्का शहर से एक अहम खबर आई है। सुरक्षा अधिकारियों ने 60 लोगों को बिना परमिट के हज यात्रा पर ले जाने की कोशिश करते हुए पकड़ा। इस मामले में 20 लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। इनमें 12 लोग विदेशी हैं और 8 सऊदी के नागरिक हैं। गिरफ्तार किए गए सभी लोगों पर 1-1 लाख सऊदी रियाल का जुर्माना लगाया गया है। इसके साथ ही उन्हें जेल की सजा भी दी जाएगी। सऊदी सरकार का ये साफ संदेश है कि बिना परमिट हज यात्रा कराना कानून का गंभीर उल्लंघन है। जो लोग विदेशी नागरिक हैं उन्हें सऊदी अरब से बाहर भेजा जाएगा। साथ ही उन्हें 10 साल के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। इसका मतलब है कि वे अगले 10 साल तक सऊदी अरब में नहीं आ सकेंगे। यह नियम सभी विदेशी नागरिकों पर लागू होगा जिन्होंने कानून तोड़ा है। हर साल लाखों लोग हज के लिए मक्का आते हैं। इस बड़ी भीड़ को संभालने के लिए सरकार ने सख्त नियम बनाए हैं। परमिट प्रणाली इसीलिए लागू है ताकि सभी यात्रा सुरक्षित नियमों के अनुसार और व्यवस्थित तरीके से हो सके। सरकार का मकसद साफ है, हज की पवित्रता बनाए रखना और अव्यवस्था से बचना। जब लोग नियम तोड़ते हैं और बिना परमिट के यात्रियों को ले जाते हैं तो इससे न केवल कानून का उल्लंघन होता है बल्कि दूसरे यात्रियों की सुरक्षा पर भी असर पड़ता है। पहली बात बता दूं कि अगर आप एयरपोर्ट पे डिले होता है फ्लाइट, काफी मरतबा इस तरह होता है कि अगर फ्लाइट डिले हो गया या आपका सामान डैमेज हो गया तो वहां पे बहुत फिक्र होती है लोगों की, यार मेरा सामान डैमेज हो गया, हमको अब कैसे घर भी जाना है। तो इसके लिए आपको सबसे पहला वहां पे क्लेम करना होगा। क्लेम के साथ कुछ सबूत भी पेश करना पड़ता है। यात्रा का जो पेपर वेपर है वो सारा आपको स्टिकर रहता है, वो स्टिकर लगा होना चाहिए। स्टिकर आपके पास भी होनी चाहिए। स्टिकर अगर खो गया तो आपका क्लेम नहीं लेगा। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखिएगा क्योंकि आप ऐसी खबर तो आती है कि भाई क्लेम मिल जाएगा, लेकिन स्पष्टता नहीं रहती है उसके अंदर। तो उसके लिए अलग से आपको हम बताना पड़ता है कि भाई ये चीज आपको करना होगा। तो एयरपोर्ट पे क्लेम करने का कुछ नियम है, उस नियम को आपको फॉलो करना होगा। उसके अलावा आप अगर कोई कीमती सामान बता रहे हैं तो उसका आपको बिल भी देना होगा कि ये चीज मैं खरीदा हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे आपने 100 ग्राम सोना खरीदा। सोना अगर बैग में था, अगर वो गुम गया बैग, तो आपको ये सबूत देना होगा कि उसके अंदर सोना था। ठीक है ना। तो सोना का सबूत के लिए बिल आपको पेश करना होगा। तो मोबाइल है या लैपटॉप है, जो भी है, सबका बिल आपको पेश करना होगा। छोटी मोटी चीज है, अगर मान लीजिए कोई 50 रियाल का सामान है, 60 रियाल का सामान है, उसका होता है जैसे कि ड्राई फ्रूट है, तो इसका आपके पास बिल नहीं होगा, कोई बात नहीं, तो वो आदमी छोड़ भी देता है। लेकिन जो कीमती चीज है, 5,000 का है, 2,000 का है, 1,000 का है, तो ये सारा सामान आपको मिल सकता है। बाकी क्लेम करता आदमी 10,000 रियाल हमारा खो गया है, ठीक है, 10,000 रियाल का सामान था, लेकिन जो नियम है उसी के हिसाब से आपको मिलेगा। दूसरी बात है, फ्लाइट डिले आपका अगर होता है तो 500 रियाल देगा, लेकिन कितना डिले होता है वो मेंशन नहीं है। लेकिन हाँ, आप अगर
वहाँ क्लेम करते हैं। अगर आपका ट्रांजिट में लिखा हुआ है कि 1 घंटा आपका यहाँ से ट्रांजिट होकर 1 घंटा वहाँ पे होल्ड है, 1 घंटा के बाद आप दूसरा फ्लाइट ले सकते हैं। 1 से अगर 2 घंटा हो गया या 1.5 घंटा तो क्लेम कर सकते हैं। अब मसला ये भी है कि वहाँ पे क्लेम करने के लिए हम बैठेंगे नहीं और हर कोई क्लेम करता भी नहीं है कि भाई डिले हो गया तो कौन। हाँ, ये चीज़ वो खुद अगर करे, फ्लाइट पे आकर के 500 रुपया हमको दे दे कि भाई आपका डिले हो गया, ये ले लो 500 रुपया, तो ठीक है। वरना वहाँ पे दुबई में अगर मान लीजिए 2 घंटा लेट हो गया तो हम क्लेम या कोई भी क्लेम करने नहीं जाता। बहुत ही रेयर केस ऐसा होगा जो क्लेम करेगा, नहीं तो मुझे नहीं लगता हर कोई जाके वहाँ पे फॉर्म भरेगा और क्लेम करेगा। हाँ, फ्लाइट के अंदर अगर कोई है ऐसा कि भाई उसके अंदर इंसानियत है तो वो अगर दे दे तो ये अलग सी बात है, बाकी ऐसे कोई क्लेम नहीं करेगा। हाँ, सामान के लिए क्लेम करेगा। दूसरी बात है दोस्तों कि हज के लिए बार बार जो है ना यहाँ के सरकार चेतावनी देता है, लेकिन फिर भी लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि सबके पास ये मैसेज जाता है कि भाई आप बिना परमिट का हज के अंदर मक्का के अंदर नहीं है। ये मैं पहली बार लाइफ में सुना हूँ कि मक्का के अंदर जो मस्जिदें हैं, जितनी मस्जिदें हैं, उन मस्जिदों को नमाज के बाद गेट बंद करके 1 बाय 1 करके आदमी का परमिट चेक कर रहा है। ये मैं पहली बार लाइफ में सुना हूँ कि मक्का में ऐसा हो रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि जो बदमाश लोग होते हैं, जो भिखारी लोग होते हैं या जो बदतमीज़ लोग होते हैं, वो जो घुस जाता है, जो वहाँ पे अफरा तफरी मचा देता है, जैसे मीना में हो या कंकर मारने की जगह में हो, इस जगह पे जो अफरा तफरी मचाता है, ये ही लोग होते हैं जो बिना परमिट के गए होते हैं, जिसकी कोई जांच नहीं होती है, जो कोई पता नहीं चलता कौन आया कौन गया। तो यही लोग बदतमीजी करते हैं वहां पे, इसकी वजह से अफरा तफरी मचता है। और आपको पता है कि पिछले साल कई सौ लोग मर गए हैं। तो इसी वजह से यहाँ के जो सरकार है दोस्तों ये सतर्क है और इस बार पूरी मुस्तैद से उस चीज को चेक कर रहा है कि अगर कोई बिना परमिट का आएगा तो उसको 1 लाख का जुर्माना और जेल तो है ही है, और करना भी चाहिए, ये बिल्कुल सही है। अगर आपका परमिट नहीं है, जबरदस्ती आप क्यों जा रहे हैं मक्का, ये सही कर रहा है, ये अगर हो रहा है तो सही हो रहा है, ठीक है। क्योंकि इस तरह से हरकत करने वाला बहुत सारे हैं, ठीक है। तो ये कुछ आज के अपडेट थी दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।